सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवीपी आईसी के बाईपास के बारे में। कौन सी ओवीपी आईसी बाईपास हो सकती है, कौन सी ओवीपी आईसी बाईपास नहीं हो सकती है, बाईपास का मतलब क्या होता है, ओवीपी की फुल फॉर्म क्या है, ओवीपी काम क्या करती है, कैसे काम करती है, आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ओवीपी आईसी क्या है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ओवीपी की फुल फॉर्म। ओवीपी की फुल फॉर्म क्या है? ओ से ओवर, वी से वोल्टेज और पी से प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर आप देखेंगे आपके पास कोई डीसी पावर होगी या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपकी शॉप पर डीसी पावर अगर होगी तो उसमें भी आप देखेंगे तो एक ओवीपी का ऑप्शन होता है जो ओवर वोल्टेज मतलब जो ज्यादा करंट आ जाने पे जो है इनेबल हो जाता है, चलने लगता है। अब इसके काम की बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो ये देखिए, मैंने एक जैक बनाया है 5 पिन का, हमारे जो मैक्सिमम फोनों में लगा होता है। टाइप सी नहीं, चाहे टाइप सी भी हो चाहे कोई भी हो, ये जो फोन है इसकी 5 ये चार्जिंग जैक की 5 पिन है। वोल्टेज हमारी जो है प्लस से आती है, माइनस हमारा ग्राउंड होता है। अब ये जो आती है इससे आती है 5 वोल्ट की सप्लाई। आप सबको पता ही होगा कि जब हम चार्जिंग कनेक्टर पे जैक पे यूएसबी केबल लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, तो वो हमें देता है 5 वोल्ट सप्लाई। 5 वोल्ट हमारे फोन को नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप? हमारे फोन को 5 वोल्ट नहीं चाहिए। ये सप्लाई जाती है सीधा के सीधा ओवीपी आईसी के अंदर। क्यों जाती है? ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके। हमें इतनी सप्लाई नहीं चाहिए। ये आईसी देती है चार्जिंग आईसी को। ये एक बना लेते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए यहां से गई और ये इन हो गई और ये यहां से आउट होके ना चार्जिंग आईसी में निकल जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि ऊपर से ये इन हो गई, नीचे से ये आउट होके चार्जिंग आईसी में चली जाएगी ये वोल्टेज। और फिर चार्जिंग आईसी अपने हिसाब से 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज निकालती है। समझ गए आप? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं बाईपास होता क्या है। बाईपास ये होता है कि मान लीजिए आपके पास आईसी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो आप इनकी पिनों को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट मतलब आपस में मिक्स कर सकते हो, तो जिससे कि ये चलने लगेगी, जुगाड़ हो जाएगा, कस्टमर रिटर्न नहीं जाएगा आपका। अगर आपके पास ये ओवीपी आईसी नहीं मिल रही है और आपके पास कोई फोन भी अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी ना किसी तरह से तो आपको कस्टमर को काम करके देना है ना। तो ये हम ओवीपी आईसी को बाईपास इसलिए करते हैं, और बाईपास करना बहुत ही आसान है। अब ये कैसे करते हैं और किसमें कर सकते हैं वो जान लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 आईसियां बनाई है मैंने ओवीपी की, जिसमें 9 बोल की भी है और 12 बोल की भी है। देखिए 9 बोले है ना, 9, और ये 12 बोले हैं। तो ऐसा नहीं है कि 9 में कर सकते हैं 12 में नहीं कर सकते, या 12 में कर सकते हैं 9 में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में हम कर सकते हैं। पहले अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो इसकी ऐसे जो बोले है ना, ऐसे रहती हैं, समझ रहे हैं आप? ऐसे एल बना होता है इनके अंदर। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो इनमें एक एल टाइप का बना होता है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। सेम इसमें होगा, ये जो यहां पर हमारे इसमें होगा कि आपका ये यूं करके बना होगा और यहां से यूं करके बना होगा। समझ रहे हैं आप? अब ये क्या है, बाकी जो 3 बोले इसमें बच गई, बाकी की ये बोले इसमें बच गई। तो ये तीनों की तीनों आपके जीएनडी होती हैं। इनका कोई बोर्ड से लेना देना नहीं होता। ये वैसे भी ग्राउंड ही होती हैं, ग्राउंड निकल जाती हैं ये। और यहाँ पर भी ये 3 बोले और ये 3 बोले ग्राउंड ही हैं। इनको भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो शॉर्ट करनी है, आप शॉर्ट कैसे करनी है वो जान लेते हैं। कि मान लीजिए 3 पिने इनमें इन होंगी, 3 पिने इनमें आउट होंगी। तो मान लीजिए ये वाली पिन इन है, ये वाली पिन भी इन होगी और ये वाली पिन भी इन होगी। समझ गए आप? 3 पिने क्योंकि ये आपस में जुड़ी हैं। ये 3 पिने जो हैं वो होंगी आउट की, ठीक है। ये 3 पिने जो हैं आउट की होंगी। तो अगर आप इनको आउट से मैच कर देंगे, या तो आप यहां से यहां तक का जंपर मार दें, समझ रहे हैं आप?
यहाँ से यहाँ तक का जंपर मार दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का आप या तो जंपर मार दीजिए कि अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जंपर लग जाए या यहाँ से यहाँ तक का जंपर लग जाए, इन और आउट को अगर आप ज्वाइंट कर देंगे, एक जंपर मार देंगे या शोल्डर वायर से आप मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगी बाईपास। अब बाईपास हो जाएगी तो ये आपकी चलने लग जाएगी आईसी। सेम इसका रहेगा, चाहे वो 9 वोल्ट की हो चाहे वो 12 वोल्ट की हो, कि अगर मान लीजिए ये 3 पिने इन की हैं और ये 3 पिने आउट की हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये इन है, ये इन है, ये भी इन है, ये आउट है, ये आउट है, ये भी आउट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से या तो इसको आप जंपर वायर से जंपर कर देंगे। अगर आप इन दोनों को नहीं कर रहे तो इन दोनों को कर देंगे। जो मर्जी आपका जो मन करे, इनमें से करनी हो इनमें से करनी हो, 2 बोलों को आप जाके ना जंपर कर दीजिए, बस आपकी ओवीपी आईसी चल जाएगी और कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि किस आईसी में हम कर सकते हैं और किस में नहीं। जैसे कि मैं बता दूं, काफी सारे सैमसंग के फोनों में आप ओवीपी आईसी को है ना बाईपास नहीं कर सकते हैं, काफी सारे जो सैमसंग के फोन आते हैं। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर मेन रोल आ जाता है हमारे एक आईसी का, वो है सीपीयू। अब सीपीयू देता है 1.8 का ईएन सिग्नल, ठीक है, ये ईएन इनेबल सिग्नल होता है। आप कभी अगर आप मान लीजिए आपके पास डायग्राम हो या आपके पास कोई तरीका हो अगर चेक करने का, तो अगर आपने डायग्राम में देखा ये वोल्ट अगर आपको इन आईसीओ में मिल रहा है, इस वाली में या इस वाली में, तो आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आईसी तो वोल्टेज तो दे देगा, लेकिन फिर आपकी जो आईसी जो आपकी वोल्ट बाहर निकालेगी ना, उससे आपके फोन पे फेक चार्जिंग शो होगा। आपके फोन पे लिखा हुआ आएगा, फेक चार्जिंग शो होने लगेगा। मतलब फोन पे लिखा क्या आएगा, ऊपर एक लोगो नहीं बना आता है ऐसे चार्जिंग का, वो अपने आप ही भरने लग जाएगा, पर हमने चार्जिंग लगाई लगे, फेक चार्जिंग शो करने लगेगा। अगर इस फोन में, इसमें ओवीपी आईसी में इनेबल का आपका आ रहा है सिग्नल, तो आप उसको नहीं करेंगे। अगर नहीं, वैसे तो 99% है ना आपके फोन में इनेबल सिग्नल ऑटो करेक्टली आता है। वो अंदर से, इनके अंदर से ना, जैसे ये जो 3 पिने हैं या ये 6 पिने हैं, इनके थ्रू से निकल जाता है, वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है डायग्राम में कि यहाँ पर ये सिग्नल आ रहा है, तो आप उसको नहीं करेंगे, वरना आप 99% सारी ओवीपी आईसी को बाईपास कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, चार्जिंग कनेक्टर के 5 वोल्ट यहाँ से शुरू होते हैं, ओवीपी आईसी पे जाते हैं, ओवीपी आईसी से ये इन वोल्टेज में जाते हैं, इन वोल्टेज में जाते हैं, और नीचे की 3 बोले होती है आउट वोल्टेज। 2 वोल्ट पे आज ये जो 2 है यहाँ पर जो गोले या ये, इनमें से आप किसी को भी शॉर्ट कर देंगे या जंपर लगा देंगे या शोल्डर से ऐसे फैला देंगे, तो ये आपस में बाईपास हो जाएंगे। आउट की पिन को और इन की पिन को, एक पिन को मिला देना है, जंपर कर देना है, आपको आईसी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये आउट होके सीधा चार्जिंग आईसी में निकल जाएगा 3.7 से लेकर 4.2। लेकिन अगर फोन में इनेबल सिग्नल आ रहा है तब ये फेक चार्जिंग शो करेगा, आप इसको बाईपास तब ना करें। लेकिन 99% जो है फोन में ऑटो सिग्नल आता रहता है, ये नीचे ग्राउंड से ही, उसमें आप कर सकते हैं। आप फोन को गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि इन आईसी पे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाईपास। लेकिन बाईपास करने का तरीका यही होता है कि आप इन और आउट की एक पिन को मैच कर देंगे, मिला देंगे, तो वो बाईपास हो जाएगी और उससे आपका जो है कस्टमर वापस नहीं जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है और पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करके जाया करें, लाइक करें इस वीडियो को। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।